नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ सिर्फ एस्ट्रो तक पर। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस। एस्ट्रो तक एक ऐसा मंच है जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाता है। उसका प्रयास निरंतर जारी है। और अब खास बात, आज का खास उपाय है। कहीं आपके घर में भी तो ये चीज नहीं बना सकती है आपको कर्जदार, डुबो सकती है आपको कर्ज में। ध्यान रहे। वास्तु में कुछ ऐसे नियम कहे गए हैं जिनसे जीवन आसान बन जाता है। वास्तु में कुछ ऐसे उपदेश भी दिए गए हैं जिनसे जीवन में समृद्धि आती है, सुख आता है, समृद्धि आती है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो वास्तु के दृष्टिकोण से ठीक नहीं कहलाती हैं, जिनसे व्यक्ति कर्जदार बन जाता है। जी हाँ, आपने भी सुनी होंगी कुछ ऐसी चीजें हैं जो घर में नहीं रखनी चाहिए, जिनसे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें चाहकर भी हम हटा नहीं पाते, वो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि किसी मधुमक्खी का छत्ता उगने से आपके जीवन में गुड लक आ जाता है। उसी प्रकार, इसी तरीके से घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कर्जदार बना देती हैं, आपकी लाइफ में कर्जों की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। घर में एक ऐसी जगह है जहां पर ये अक्सर चीज बन जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति कमाता बहुत है लेकिन उसके खर्चे इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उसको कर्जा लेना पड़ता है और व्यक्ति कर्जों में घिर जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कर्जों का कारण क्या है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु के अनुसार केतु एक ऐसा ग्रह है जो कर्जों का सबसे बड़ा सिग्निफिकेटर है, जो कर्जों का सबसे बड़ा कारण बनता है। क्योंकि केतु जहां होता है और अगर केतु पर मंगल की नजर पड़ जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर्जों से रिलेटेड व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं। अब हम ये जानेंगे कि केतु की डायरेक्शन क्या है। केतु की डायरेक्शन कहलाती है उर्वर्ध दिशा, यानी कि घर की छत, घर की बालकनी, छज्जे, ऐसी जगह जो मोक्ष को दर्शाते हैं। 7/7 के अंदर घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे भी केतु और बृहस्पति का अधिकार होता है। मंगल क्या है? मंगल की डायरेक्शन है घर की साउथ दिशा। और वो क्या चीज है जो घर में अपने आप उग जाती है या घर में अपने आप आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति कर्जदार बन जाता है, उसके लाइफ में कर्जे घेर लेते हैं उसको। वो चीज है कबूतर का घोंसला। चेक कीजिए, अगर आप भी कर्जे में घिरे हुए हैं तो आपके भी घर में किसी बालकनी में, किसी विंडो के किनारे, किसी झरोखे में, घर की छत पर, छज्जे में, घर की नॉर्थ डायरेक्शन में, घर की साउथ डायरेक्शन में कबूतर ने अगर घोंसला बना दिया है तो आप निश्चित रूप से कर्जों का शिकार हो जाएंगे। और उस पर भी अगर कबूतर ने अंडे दे दिए वहां पे और वहां पर अपनी स्थापना कर ली तो आप चाह कर भी जीवन में अपना कर्जा नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि कबूतर साक्षात रूप है केतु का। अगर आपके घर में भी कबूतर ने घोंसला बनाया हुआ है तो आप भी शिकार हो सकते हैं कर्जे का। इट्स नेवर टू लेट। हमें उनका कुछ बिगाड़ना नहीं है, लेकिन उनके घोंसले को किसी भी पेड़ पे शिफ्ट कर देना है। अगर आपके घर में भी कबूतर ने घोंसला बना दिया है तो आप चाह कर भी कर्जा उतार नहीं पाएंगे। पूरी शिद्दत से भी आप अगर कर्जे को उतारने में लगे रहेंगे तो आप उसे उतारने में असक्षम हो जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोग बिल्लियां पाला करते थे अपने घरों में ताकि कबूतर उनसे डर के भाग जाएं या बिल्ली उनका हनन कर दे। हनन और पतन हमेशा बुरा कहा गया है। अगर ऐसा कभी हो जाता है कि बिल्ली उन पक्षियों के या कबूतरों के घोंसलों के अंडों को खा जाती है तो यह सबसे बड़ा अपशकुन माना जाता है। उस घर पे आर्थिक संकट आ जाते हैं, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जहां पर आपको इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार होना पड़ता है। इसलिए अपने घर से स्पेशली कबूतर के घोंसले या उसके अंडे हों तो उसको बहुत सावधानी पूर्वक, बिना उसके टूटे, बिना उसको हर्ट किए हुए
आप किसी भी पेड़ पर, किसी भी पब्लिक जगह पे, पार्क में या किसी भी धर्मशाला के इधर उधर आप उसे रखेंगे तो यह आपके लिए पुण्य का काम है, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना है। अगर वो डिस्ट्रॉय होता है तो आपके फाइनेंशियल कॉजेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके भी घर में है कबूतर का घोंसला तो हो जाएं सावधान, उसे ढंग से हटाएं, उसे सही तरीके से हटाएं और उसे हटाने का दिन सैटरडे और मंगलवार का रखें ताकि आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आ पाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।